अलेक्स गुस्से से रजत को घूरते हुए बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो दूर रह रूही से, वरना डेमन तेरा वो हाल करेगा, तू पछताएगा, समझा? रजत गुस्से से बोला, अब तुझे भी सुनना है? और ये तुम्हारा खानदान यहाँ क्यों बैठा है? चुपचाप निकलो यहां से। अलेक्स साइड में पड़ी कुर्सी पे बैठते हुए बोला, हॉस्पिटल तेरी उस काली रानी का नहीं है, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर। रजत गुस्से से बोला, मेरी मां पे मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया? अलेक्स रजत को इग्नोर करके सिम्मी से बोला, सिम्मी तुम मेरे कांधे पे सर रख के सो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फालतू लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे। अलेक्स के कहने पे सिम्मी भी रजत को घूरती उसके पास आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे में टाइगर निया का हाथ पकड़े बैठा था। निया को अभी भी होश नहीं आया था। टाइगर सोच रहा था कैसे उस पल में जाएं जब निया को उसने किस करी थी। अगर वो निया को किस ना करता तो ना वो गुस्से से भागती और ना उसको चोट आती। अभी टाइगर गहरी सोच में था जब उसका फोन बजा। डेमन का फोन देख के टाइगर ने फोन उठा लिया था। डेमन फोन उठाते ही कुछ बोला, जिसको सुन के टाइगर कुछ सोचने लगा। टाइगर नासमझी से बोला, भाई सच में क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? डेमन ने हाँ में जवाब दिया तो टाइगर ने बिना कुछ भी बोले फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ डेमन की बात सुन के रूही हैरानी से बोली, डेमन ये फैसला निया का भी होना चाहिए ना, और टाइगर अकेला कैसे? डेमन रूही को बाहों में भरते हुए बोला, तुम नहीं समझ रही, उसकी माँ वैसे भी उसको मरवा ही देगी। अगर वो टाइगर के साथ रहेंगी तो सेफ रहेगी, और टाइगर के साथ रहने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। रूही धीरे से सर हिलाते हुए बोली, हाँ पर तुम्हें एक बार तो पूछना चाहिए था ना। डेमन रूही के होठों पे उंगली रखते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रूही तुम परेशान मत हो, तुम बस ये सोचो कल तुम्हें वैम्पायर लोक की रानी बनाया जाएगा, इसलिए तुम उस पे ध्यान दो। रूही डरते हुए बोली, डेमन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं सच में रानी बन तो जाऊंगी ना, जिसकी बात तुम कर रहे हो? रजत की मॉम तुम्हें पता है माँ, उनसे मिलने गई थी और रजत की मॉम ने माँ के साथ भी अच्छा नहीं किया। अब हम कैसे बचेंगे? डेमन रूही के बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और जितना मैं तुमसे बोल रहा हूँ परेशान मत हो, तुम उतना ही परेशान हो रही हो, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूही डेमन से अलग होते हुए बोली, अच्छा चलो तुम कुछ खा लो, कब से तुमने कुछ नहीं कहा। रूही की बात सुनकर डेमन हंसता हुआ बोला, मैं वैम्पायर हूं भूल गई बीवी, और मेरी भूख खून से मिटेगी। अब बताऊं तुम मुझे खून दोगी? डेमन रूही को छेड़ते हुए बोला तो रूही गुस्से से डेमन से अलग हो गई, लेकिन अगले ही पल डेमन ने उसको फिर से अपनी कैद में ले लिया और उसके कान के पास आते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए हो। इतना कहते ही डेमन रूही की गर्दन पे आ गया और फिर नीचे, और दोनों अपने प्यार में डूबने लगे। वहीं दूसरी तरफ टाइगर बाहर आते हुए बोला, अलेक्स भाई आप और सिम्मी चले जाइए, कब तक बैठे रहेंगे मैं हूं निया के साथ। अलेक्स टाइगर के का कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, नहीं टाइगर ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी हम तुम्हें इस रजत जैसे आदमी के साथ नहीं छोड़ सकते और ना ही निया को अकेले छोड़ सकते। तुम परेशान मत हो, और सिम्मी चली जाएगी, मैं यहीं हूं। सिम्मी गुस्से से बोली, अलेक्स सबके सामने बीवी कहते हो और अब बीवी का फर्ज भी निभाने नहीं दे रहे। मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। टाइगर सिम्मी को देखते हुए प्यार से बोला, सिम्मी तुम हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खा लो, उसके बाद घर चली जाना, हॉस्पिटल में कहाँ रुकोगी? सिम्मी प्यार से बोली, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं। सब जानते थे सिम्मी नहीं मानने वाली। तभी अलेक्स टाइगर के कान में बोला, ये बहुत जिद्दी है, मैं जा रहा हूं, इसको छोड़ के वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। अलेक्स ये कहता हुआ चला गया था। वही रजत निया के पास था जो प्लेन डेमन ने बताया था। टाइगर को ये करते हुए थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब क्या करता, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि निया की जान बचानी थी। टाइगर ने गहरा सांस लिया और सोचने लगा, आखिर कैसे सब करेगा। वही दूसरी तरफ महारानी क्रिस्टन चांद को देख रही थी जब गुरुजी उनके पास आते हुए बोले, क्या हुआ महारानी, आज आप इतनी रात को कैसे जाग रही है? सोई नहीं आप? महारानी क्रिस्टन चांद को देखते हुए बोली, हम सोच रहे थे गुरुजी, कल रूही इस पूरे वैम्पायर लोक की रानी बनेगी और हम इसके लिए बहुत खुश हैं, लेकिन एक डर हमारे मन में है। कल सबको पता है
रूही रानी बनेगी और कल दुश्मन खुल के वार करेंगे, खासकर वो काली रानी। अब हमें डर लग रहा है, बस कल रूही की ताजपोशी आराम से हो जाए। गुरुजी महारानी की तरफ देखते हुए बोले, अरे महारानी क्रिस्टन, आप किस लिए परेशान हो रही हैं? हमें पता है कुछ नहीं होगा। डेमन है, आप हो, एलेक्स है, और रूही के पास भी शक्तियां हैं। कोई भला अपनी ही मौत को दावत क्यों देगा? महारानी धीरे से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस एक डर तो रहता ही है। वैसे आप एक बात बताइए, आप कहाँ थे? आप काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है? महारानी की बात सुनकर गुरुजी घबराते हुए बोले, अरे महारानी क्रिस्टन, आप अपने सबसे वफादार पे शक कर रही हो? महारानी धीरे से बोली, गुरुजी अभी शक की बात आई ही नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा आप कहाँ थे इतने दिनों से, बहुत कम दिखाई दे रहे हो। और जहां तक मुझे याद है, शिमला में ऐसा कौन है जिससे आपकी दोस्ती हो गई हो? कहीं काली रानी तो नहीं? इस बार गुरुजी को पसीने आने लगे थे। गुरुजी महारानी को देखते हुए बोले, महारानी मेरी इतनी औकात कहाँ है, मैं आपके साथ धोखा करूं और आप ये सब सोच के मेरा दिल दुखा रही हो? मैं भला क्यों करूंगा ऐसा? महारानी गुस्से से बोली, हमें किसी पे यकीन नहीं है और बेहतर होगा आप अपना ध्यान यही लगाए, क्योंकि अगर आपने धोखा करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महारानी ये कह के चली गई थी और गुरुजी बस महारानी को जाता हुए देख रहे थे। क्या चाल चली है डेमन ने? अगली सुबह उम्मीद के मुताबिक थी। सब अपने अपने कामों से उठे थे, लेकिन आज कुछ तो अलग होने वाला था, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन था। साल बाद एक वैम्पायर लोक की रानी चुनी जाती थी और आज वही दिन था। और आज की रानी सिर्फ रानी ही नहीं, बल्कि वैम्पायर किंग की बीवी भी थी। ऐसा कई सालों बाद हो रहा था, वरना इस खेल में हमेशा एक को अपनी जान देनी ही पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। आज डेमन और रूही दोनों अपने लोक को संभालने वाले थे। वहीं रजत कुछ देर के लिए निया रूम से बाहर चला गया था। रजत जब वापस आया, निया वहां नहीं थी। रजत पागलों की तरह निया को ढूंढ रहा था। तभी रजत की नजर सामने एलेक्स पे पड़ी। रजत गुस्से से एलेक्स को घूरते हुए बोला, मेरी बहन कहाँ है? रजत की बात पे एलेक्स, जो अभी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, गुस्से से बोला, मेरी जेब में है। एलेक्स का जवाब सुनकर रजत को और ज्यादा गुस्सा आ गया। इस बार रजत एलेक्स का कॉलर पकड़ के उसको उठाते हुए बोला, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरी बहन कहाँ है? एलेक्स रजत का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए गुस्से से बोला, तुझे बात बात पे कॉलर पकड़ने की आदत क्यों है? बोला, ना नहीं पता, तेरी बहन जहाँ कहीं भी होगी, मैं नहीं जानता कहाँ है, इसलिए मुझसे पूछने से अच्छा खुद जाके ढूंढ ले। अभी रजत कुछ कहता, तभी पीछे से निया की कमजोरी भरी आवाज गूंजी, भाई मैं यहाँ हूँ। रजत जैसे ही पीछे पलटा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पीछे निया शादी के जोड़े में खड़ी थी और उसके साथ टाइगर भी था। निया की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, जो इस बात की गवाही दे रहा था वो टाइगर की बीवी है। रजत गुस्से से बोला, ये क्या है? निया जो सर झुकाए खड़ी थी, धीरे से बोली, मेरी शादी हो गई और मैं अब टाइगर की बीवी हूँ। रजत गुस्से से निया की तरफ बढ़ा और उसको टाइगर को धक्का देते हुए बोला, मैं इसी शादी को नहीं मानता और मेरी बहन मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगी, तूने ही कुछ करा है। और ये शादी, रजत निया के गले के मंगलसूत्र की तरफ हाथ बढ़ाता बोला, लेकिन निया ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। भाई आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। रजत ने जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, टाइगर उसका हाथ वहीं पकड़ते हुए बोला, अब कोशिश भी मत करना, बीवी है ये मेरी और मैं हाथ काट दूंगा। तेरे अगर निया को हाथ भी लगाया और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई है और हम दोनों अपने फैसले ले सकते हैं, क्यों निया? टाइगर निया की कमर पे हाथ रखता हुआ बोला तो निया ने नफरत से टाइगर को देखा और गुस्से में गर्दन हिलाने लगी। रजत की आंखें गुस्से से जल रही थीं। रजत गुस्से से बोला, मुझे सिर्फ ये जानना है, ये सब किसने और क्यों कराया? तभी डेमन पीछे से आते हुए बोला, मैंने कराया, बता अब क्या करेगा? डेमन की बात सुनते ही रजत हंसते हुए बोला, ठीक है करो, जो करना है सब करो, और जब मैं अपना खेल खेलूंगा तो तुम सब पछताओगे, मेरी बात याद रखना। रजत ये कहता हुआ गुस्से से चला गया था। तभी एलेक्स टाइगर के पास आते हुए बोला, क्या था ये सब? टाइगर ने डेमन की तरफ इशारा करा और धीरे से बोला, भाई की मर्जी थी, ये मुझे नहीं पता,
निया जो अब तक खामोश थी गुस्से से बोली, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है मेरे माँ और भाई के खिलाफ मुझे भड़काओगे और मैं तुम्हारे भड़काए में आ जाऊंगी? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो मेरी अच्छाई ही चाहते हैं और तुमने उन पे मुझे मारने का इल्जाम लगा दिया। पता नहीं भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी। डेमन गुस्से से बोला, टाइगर इसको चुप कराओ वरना मजबूरन मैं इसको बता दूंगा सब इसके बारे में क्या सोचेंगे। टाइगर निया को घूरते हुए बोला, ठीक है भाई मैं चलता हूं। डेमन गुस्से से बोला, नहीं अभी नहीं, तुम वेब मेंशन में पहुंचो और इस लड़की को भी वही लेके पहुंचो। आज वैम्पायर लोग के लिए बहुत खतरनाक है। आज रूही को ताजपोशी होगी इसलिए बेहतर होगा सब एक जगह इकट्ठे हो जाए। अलेक्स सिम्मी को लेके तुम भी वही पहुंचो। डेमन की बात सुनके सब राजी हो गए थे और सब मेंशन के लिए निकल गए थे। लेकिन मेंशन में जाके पहले से महारानी उनका इंतजार कर रही थी। महारानी जल्दी से सबको देखते हुए बोली, रूही गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उसका पता करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। मुझे नहीं पता कहाँ है रूही, उसको खोजो वरना आज पूरे चांद की रात निकल जाएंगी और फिर रूही अगर महारानी नहीं बनी तो किसी और को महारानी बनना पड़ेगा। डेमन गुस्से से बोला, क्या बकवास है यह? रूही कहाँ जा सकती है और अभी मेरी उससे बात हुई है। सब कहाँ मर गए थे, किसी ने उसको जाते हुए नहीं देखा? डेमन के चीखने से सब डर गए थे। डेमन गुस्से से बोला, मैं रूही को ढूंढने जा रहा हूं और अलेक्स तुम मेरे साथ चलोगे और टाइगर तुम इस लड़की के साथ रहो। अगर इस लड़की के परिवार का इसमें कोई हाथ हुआ तो ये नहीं बचेगी। डेमन गुस्से से कहता, अलेक्स के साथ निकल गया था और टाइगर निया का हाथ पकड़े बैठा था। निया गुस्से से बोली, मेरा हाथ पकड़ के तुम मुझे रोक लोगे और मैं वैसे भी भाग जाऊंगी। मेरे परिवार पे इल्जाम लगाना बंद करो। निया की बात पे महारानी कुछ नहीं बोली। तभी महारानी क्रिस्टन ने टाइगर को देखा और धीरे से बोली, पूरे चांद को निकलने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और अगर तब तक रूही नहीं मिली तो मुहूर्त निकल जाएगा और फिर रूही रानी कभी नहीं बन पाएगी। टाइगर महारानी के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, आंटी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे की उम्मीद रखिए और आप जाके तैयारी करिए, भाभी मिल जाएंगी। महारानी क्रिस्टन गुस्से से बोली, ये गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी जल्दी से आते हुए बोले, मैं यहाँ हूँ महारानी, रूही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी की बात सुन के महारानी गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं, उसको ढूंढने डेमन गया है। आप जाके तैयारी करिए, हम अपनी शक्तियों से रूही को पता करते हैं। महारानी की बात पे गुरुजी सर हिलाते चले गए। कहाँ गई रूही? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।